है द्विघात समीकरण 5x² - 4x + 2 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति को बताना है। क्या है? द्विघात समीकरण 5x² - 4x + 2 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति को बताना है। तो हम डैश देंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 5x² - 4x + 2 बराबर 0 लिखेंगे। ठीक है, तो a बराबर हमारा हो गया 5 और b बराबर हो गया -4 और c बराबर हो गया हमारा 2। ठीक है, तो विवेचक बराबर जानते हैं d बराबर b² - 4ac। ठीक है, तो v का मान कितना है? -4, तो -4 का स्क्वायर देते हैं, माइनस का चिन्ह 4, a का मान 5 है तो 5 देते हैं और c का मान 2 है तो 2 देते हैं। ठीक है, तो 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस 4 गुना 5 तो 4 × 5 = 20, अब 20 दूनी कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 16 में से -40 घट जाएगा तो बचेगा हमारा -24। ठीक है, अब d का मान यदि माइनस में आया है तो क्या हो जाएगा कि कोई मूल वास्तविक नहीं है, अतः लिख देंगे कोई मूल नहीं है, कोई मूल नहीं है। ठीक है, कोई मूल नहीं है या कोई मूल वास्तविक नहीं है, यही हम लोग का ये आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण √2x² - x -√2 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताना है। फिर इसमें क्या मूलों की प्रकृति बताना है। तो ये क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं तो क्या करेंगे? हल लिखेंगे, हल लिख दिए और क्वेश्चन लिखेंगे √2x² - x -√2 बराबर 0। तो a बराबर कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा, कॉमा b बराबर कितना हो जाएगा? तो x है तो इसके साथ कुछ नहीं गुना तो एक गुना है तो b बराबर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। c बराबर कितना हो जाएगा? तो -√2 हो जाएगा। ठीक है, तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो क्या हो गया? -1 का स्क्वायर, b का मान -1 तो 1 का स्क्वायर, -4 गुणा a का मान है √2 तो √2 दे दिए, गुणा फिर c का मान -√2 है तो -√2 दे दिए। ठीक है, और 1 को 2 बार गुना करेंगे -1 को तो +1 हो जाएगा, माइनस देखिए माइनस और माइनस को गुना करेंगे क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। और देखिए 4 को 4 लिखते हैं, गुना का चिन्ह, √2 को √2 से गुना करते हैं तो √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, क्योंकि √2 को √2 से गुना करेंगे तो कितना? √4 हो जाएगा और √4 को कितना होता है? तो 2 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 + 4 दूनी 8 तो कितना रहेगा? ये 4 दूनी 8 और 1 + 8 कितना रहेगा? तो 9 हो जाएगा। तो डी का मान कितना आया है? +9 आया है। तो क्या लिखेंगे? अतः मूल वास्तविक एवं असमान आपका ये मूलों को प्रकृति हम लोग बता दिए हैं। तो यही पूछ रहा था और यही आपका आंसर हो गया है। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग को विवेचक निकालना। ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड बहुत बार पूछा, विवेचक निकालने के लिए और मूलों की प्रकृति को निकालने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है कि द्विघात समीकरण जो अभी हम लोग मूलों की प्रकृति बता रहे थे, जहाँ हम लोग डी का मान निकाल रहे थे, वही डी का जो मान निकलता है वो क्या हो जाता है? विवेचक का मान हो जाता है। लेकिन हम लोग को वहाँ क्या बताना था कि मूलों की प्रकृति बताना था, इसलिए हम लोग को लिखना पड़ रहा था। लेकिन जहाँ हम लोग डी का मान निकाल रहे थे वहीं तो छोड़ देंगे तो वो किसका मान हो जाएगा? वो विवेचक मतलब कि डी का मान हो जाएगा। तो रूट क्या है? द्विघात समीकरण √3x² - 2√2x - 2√3 बराबर 0 के विवेचक या विविक्तर निकालें। विवेचक या विविक्तर निकालें। ठीक है, तो डैश देंगे, हल लिखेंगे, डैश देंगे और हल लिखेंगे। क्वेश्चन हमारा है कि √3x² - 2√2x - 2√3 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखिए द्विघात समीकरण का समान रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0। तो क्या देखिए, तो x² के गुणांक क्या है? a है, तो a का मान हो जाएगा
x का गुणांक कितना है, तो b है तो b हो जाएगा, और प्लस c जो कांस्टेंट है प्लस जो वो अंक का हो जाता है। ठीक है, तो a बराबर जो होगा उस संख्या को हो जाता है c का मान, a बराबर कितना रहेगा √3 हो जाएगा, कॉमा b बराबर कितना हो जाएगा -2√2 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा तो 2√3 हो जाएगा, माइनस में 2√3 हो जाएगा। ठीक है, तो d बराबर हमारा फॉर्मूला होता है b² - 4ac, तो b का मान कितना है -2√2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान है √3 तो लिख दिए, और c का मान है -2√3। ठीक है, अब देखिए इसको दो बार हम लोग गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2√2 गुना 2√2। ठीक है, तो बाहर वाले अंक को बाहर वाले अंक से गुना कर देंगे, तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, और गुना में √2 को √2 से गुना करेंगे तो यदि रूट में समान अंक है तो जितना समान अंक उतने लिख देंगे, तो इसका क्या 2 है, यहाँ भी √2 है तो 2 लिख दिए, तो कितना 4 दूनी कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, और बाहर को बाहर वाले अंक से गुना करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, गुना का चिन्ह है। अब देखिए √3 को √3 से गुना करेंगे, समान अंक है तो क्या लिख देंगे 3 ही लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 + 8 = 24, कितना हो जाएगा इसका जुड़कर 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 32 हो जाएगा, यही आपका डी का मान निकल गया। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः डी बराबर 32। ठीक है, ये आपका विवेचक या विविक्तर का मान निकल गया है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि द्विघात समीकरण 3√3 x² + 10x और प्लस √3 = 0 के विवेचक या विविक्तर निकाले, ठीक है, तो डैश देंगे, हल लिखेंगे, और हमारा क्वेश्चन है 3√3 का स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 है। ठीक है, तो देखिए a का मान हो गया 3√3, b का मान हो गया 10, c का मान हो गया √3। ठीक है, तो विवेचक मतलब d बराबर होता है फॉर्मूला b² - 4ac, तो लिखेंगे b का मान है 10, 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान है 3√3 गुना 3√3। ठीक है, तो 10 को 2 बार गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, माइनस 4 × 12 हो जाएगा, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, √3 को √3 से गुना करें तो 3 हो जाएगा, 100 माइनस 12 कितना हो जाएगा ये 36 हो जाएगा। अब 36 हो गया तो 100 में से 36 घटा कितना बचेगा 64 आ जाएगा। ठीक है, 100 में से 36 घटा कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो अब लिखेंगे अतः डी बराबर 64, आपका ये आंसर हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विवेचक ही निकालना है। देखिए अगला क्वेश्चन इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, और बिहार बोर्ड इस टॉपिक्स को बार बार पूछता है। द्विघात समीकरण क्वेश्चन आपका है, द्विघात समीकरण √3y² + 11y + 6√3 बराबर 0 के विवेचक निकाले, 0 के विवेचक निकाले, और हम देंगे डैश। ठीक है, और हमारा है √3y² + 11y प्लस 6√3 बराबर 0। ठीक है, 6√3 बराबर क्या हो जाएगा 0